हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल सा यानी कि बिगनर के लिए एक थालपोश बनाना सिखा रही हूँ, जो कि कोई भी बहुत आसानी से इसे बना सकता है। एकदम इजी है, वन स्टेप में ये है। लास्ट का ये थोड़ा फ्लावर जो है थोड़े से अलग हैं। बाकी इसमें मैंने 3 कलर का ऊन इस्तेमाल किया है और ये मीडियम साइज़ का है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जो बिना सब्सक्राइब है आप देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए मैंने 3 कलर का ऊन लिया है और ये 3.0 mm का क्रोशिया है। तो सबसे पहले मैं इसका एक लूप बनाऊंगी। अब मैं इसमें से 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। और पहले वाले में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूंगी। इस तरह से धागा पकड़ लेंगे, इसे बड़ा करेंगे। फिर हम एक बार 2 3 4 बार धागा लेके स्लिप स्टिच पफ स्टिच बनाएंगे। फिर ये हो गया, बन गया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर यहाँ लूप लिए, यहाँ फिर से पफ स्टिच बनाऊंगी। 3 4। फिर यहाँ से लिए, फिर से बनाए। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल से बनाए। 1 2 हो गया, 3 3 4। फिर 1 2 चेन, दो 3 4। इसी तरह हम 9 पफ बना लेंगे। 4 हुए, 5 और। तो ये हम 9 बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसके ऊपर जोड़ देंगे यहाँ, और यहाँ हम धागा कट कर देंगे एक चेन बना के यहाँ से। फिर जब हम कट कर देंगे तो हम कहीं से भी धागा लगा सकते हैं। इस होल से यहाँ से एक लूप बना लें दूसरे धागे में, और यहाँ से आप ले लें। यहाँ एक बना के यहाँ टाइट कर लें। उसके बाद इस तरह से ऊपर कर लें, और फिर हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4। फिर यहाँ हम थोड़ा साइड करेंगे क्योंकि हमें 2 बनाना है इसमें। और फिर यहाँ 1 2 चेन। इसके बाद फिर इसी होल में एक और पफ स्टिच हम बनाएंगे। 1 2 3 4।
फिर 2 चेन, फिर दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ भी पफ स्टिच 2 बनाएंगे, 3 हो गया, 4, फिर 2 चेन, फिर इसी में 2 पफ स्टिच, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और फिर हम आगे बनाएंगे। तो देखिए हर एक में हमें 2-2 बनाना है। यहाँ मैंने इसीलिए इसका धागा कट नहीं किया था क्योंकि मैंने बना के ऑलरेडी रखा है, ये मैं जस्ट दिखा रही थी आपको। तो इस तरह से आप हर एक में 2-2, देखिए मैंने 2-2 बनाया है, 2-2 बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। फिर ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, हर एक में 2-2 बन गए यहाँ। फिर 2 चेन लिया मैंने और ये फर्स्ट वाले पे आके यहाँ स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ इस होल में एक चेन के साथ चले आएंगे, एक चेन बना के हम ऊपर करेंगे। यहाँ हम साइड में आ जाएंगे, एक चेन और बना लेंगे इस साइड किनारे। फिर यहाँ से अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 मिनट में खोल के आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से एक चेन और एक चेन इस तरह से करके आ जाएं आप। फिर यहाँ एक चेन ले लें और ये बंद हो गया। यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक हुआ, 2, 3, 4। ये किनारे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि देखिए मैंने 4 बनाए। इसके बाद हम इस वाले में से भी 4 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और सभी को एक साथ बुन लेंगे हम इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1, 2 चेन लेंगे और फिर इस होल में से 4 बनाएंगे। पहले 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर वापस से हम लूप लिए और इसमें आ गए, 1, 2, 3, 4 और सभी को एक साथ में बुन लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अलग बनेगा। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1, 2। फिर अब एक लूप लिए हैं और इसी में इस होल में फिर से हम एक बनाएंगे 4, 2, 3, 4। यहाँ हो गया, वापस से 4 इसमें, 1, 2, 3, 4। फिर सभी को एक साथ लेंगे और इसे भी और यहाँ हम बना लेंगे। मतलब ये सेम ही है, जैसे नीचे है एक होल में 2 है तो एक होल में यहाँ भी 2 है, बस खाली बुनने का ये है क्रॉस किया गया है। इसमें एक है, एक इसमें से लिया गया, दोनों एक साथ बुने। फिर इसमें एक लिया मैंने और इसमें से एक लेके फिर यहाँ बनाए एक साथ। इस तरह से ये पूरी लाइन चली जाएगी। ये लास्ट में मैं आ गई। अब मैं एक इसमें बनाऊंगी और एक इसमें, क्योंकि मैंने एक हाफ बनाया था यहाँ। तो यहाँ 2 चेन मैंने ऊपर लिया है, फिर यहाँ मैं 4 लूँगी, 2, 3, 4 और 4 इसमें लूँगी।
1 2 3 4 और सभी के एक साथ बुन लेंगे। सॉरी, लास्ट वाले में भी ले आए। उसके बाद में हम इसे एक साथ बुन देंगे। यहाँ हुआ, फिर ये 1 2 चेन और ये जो फर्स्ट वाला हमारा है इसके ऊपर हम यहाँ जाके स्लिप स्टिच से जोड़ के और एक चेन बना के धागा यहाँ कट करके हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो ये सर्कल रेडी हो गया इसका। अब मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी। आप कहीं से भी लगाएं, लेकिन इस जगह से, ये जो बीच में 2 चेन का मैंने बनाया है यहाँ से, तो यहाँ से लें और इसे एक बार टाइट कर लें। एक चेन बना के यहाँ से फिर इसके बाद इस तरह से लें, ये धागा पीछे से इस तरह से पकड़ लें। 1 2 3 4 फिर एक, फिर ये पूरा बन गया। कोई मैंने स्टिच चेन नहीं लिया, सॉरी। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और इसी होल में एक बार और 1 2 3 4 इसे बुन लिए हम। एक रेडी हुआ ये हमारा। उसके बाद यहाँ हम एक चेन लेंगे। अब हम इसमें आ गए। फिर यहाँ 1 2 3 4 फिर यहाँ हम बुन लिए। 2 चेन लेंगे हम इसी होल में, फिर से एक पफ स्टिच, 2 3 4 फिर एक चेन लेंगे। बीच वाला हमें एक चेन रखना है। फिर यहाँ एक चेन मैंने लिया, इसमें वापस से पफ स्टिच बनाएंगे। 3 4 इसके बीच में 2। तो ये मेरा हो गया। मैंने इसमें बनाया 2, फिर एक चेन, फिर एक पफ स्टिच, 2 चेन, फिर पफ स्टिच, यहाँ एक चेन। मतलब एक के बीच में 2 बनाना है, फिर एक चेन, फिर ये 2, फिर इसके बाद में 2, फिर एक चेन। इसी तरह से पूरा राउंड ले जाए। यहाँ हम बना लिए। इसके बाद यहाँ हम एक चेन लेंगे पहले, जैसे हम यहाँ बीच में लिए हुए हैं। एक चेन लिए और इसके ऊपर हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हुई। अब हम इस होल के अंदर आ जाएंगे एक चेन से इस तरह से। अब यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 2 3 4 फिर 2 चेन। इसमें हमें 2 चेन ही रखना है। 1 2 3
4। ये लाइन हमेशा हमें 2 चेन का ही रखना है। और यहाँ पहले 1 चेन था, अब हम यहाँ 2 बना लेंगे, 1 2 चेन। फिर इसके बीच में आएंगे, यहाँ 1 2 3 4। फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे इसके बीच में। फिर यहाँ 1 2 3 4। इसी तरह से हम हर एक के ऊपर इसी तरह बनाएंगे, 2 बना के इसके बीच में 2 चेन। अभी हम 1 बनाए थे इसमें पहली लाइन में 1 चेन, इसके ऊपर अब हम 2 चेन। इसके बाद 3 4 5 इस तरह से बनाते हुए बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे, इतना जितना आपको बनाना उतना बड़ा। तो पहली लाइन में 1 चेन हर के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 1 चेन। दूसरी लाइन में यहाँ 2 चेन, फिर इसके बीच में 2 चेन, इसके बीच में 2 चेन यहाँ, फिर तीसरी में 3 चेन, 4 चेन, चौथी में, पांचवी में, इसी तरीके से बड़ा करेंगे। तो ये मैंने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन मैंने बनाया है। यहाँ 1 चेन था, 2 चेन, 3 चेन, 4 5 6 7 8, मतलब जितना राउंड हम ये बनाएंगे उतना चेन हम बीच में लेंगे ताकि ये मुड़े नहीं। यहाँ आके मैंने इधर से आया और इसके ऊपर आके यहाँ ख़त्म किया। फिर इसके बाद में अब ये डिज़ाइन पहले बनाऊंगी, उसके बाद में ये लास्ट में किनारे का बॉर्डर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना दिखा रही हूँ। आपको इससे बड़ा चाहिए तो इसी तरीके से और आगे ले जाएं, अगर इससे बड़ा चाहिए तो। पर ये एक थाली जितनी होती है, पूजा की छोटी थाली, उतना ही ये है। अगर इसको आप टेबल पर भी बिछाना चाहते हैं तो जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, जिस जगह हम खाना खाते हैं लाइन से, उस तरीके से 3 4 बना के आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक लूप बनाऊंगी पहले और इस वाले के ऊपर यहाँ जाऊंगी, इसके ऊपर यहाँ से ऊपर लूँगी। सबसे पहले मैं एक चेन बना लूँगी यहाँ, फिर यहाँ से 3 चेन और हो गए हमारे 3 चेन। यहाँ से एक लूप फंदा लें और इसमें हम जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे भी 1 होना चाहिए, 1 2 नीचे का धागा नहीं आना चाहिए। 3 4, एक बार और इसको थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ेगा आपको। सॉरी निकल नहीं रहा।
1 2 3 4 5 इस तरह से लें। फिर एक चेन बनाएं यहाँ, इसको एक 3 चेन ऊपर होना चाहिए। अब इस वाले में आके यहाँ इस तरह से आप इसके अंदर से लें और यहाँ एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे यहाँ से। यानी कि ये पफ स्टिच से इसी तरह बना लें। इसी तरह इस पर जितने हैं सभी पर आप बना लें। और ये ख्याल रहे कि ये चेन जो मैंने बनाया है फर्स्ट में ये ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लावर हैं इसके ऊपर इसी में से ही बनेगा। तो इस तरह से पहले बना लें। उसके बाद मैं दूसरा कलर में ऐड करूँगी फ्लावर के लिए। तो हम फ्लावर के लिए इसी जगह से सेम लेंगे धागे को। यहाँ से लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे, धागे को इस साइड पकड़ लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 और इसी में ये जो इसका होल है यहाँ नीचे इसके, यहीं से हम 1 2 फिर हम यहीं से 1 2 बनाए, 1 2 चेन लिए। अब हम यहाँ आ जाएंगे, इसमें बुन लेंगे। तो ये हमारी एक पंखुड़ी रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ से 1 2 चेन लेंगे, फिर इस जगह 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया लिए। फिर यहाँ से 1 2 चेन लिए और इसी जगह में बुन लेंगे। ये हमारी दूसरी पंखुड़ी हो गई। अब हम यहाँ से तीसरी बनाएंगे। 1 2 चेन लिए, सेम इसके बगल से यहाँ से 1 2 उसके बाद 2 चेन, 1 चेन 2 चेन और इसी में हम आके यहाँ इसके अंदर से यहाँ हम बुन लेंगे इस तरह से और यहाँ हम धागा कट कर देंगे। तो ये हमारी 3 पंखुड़ी रेडी हो गई। जैसे मैंने बनाया इसी तरह से आप इस सभी के ऊपर पंखुड़ी बना लें जितना है। उसके बाद में इसका बॉर्डर बांधना बता रही हूँ। फिर अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले हम धागा यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से हम धागा लगाएंगे। इसे पहले टाइट कर लें अच्छे से और धागे को इधर से पकड़ के इस साइड में रख लें। पहले एक चेन बना लें, एक चेन और भी बना सकते हैं ताकि ये टाइट हो जाए अच्छे से यहाँ। फिर हम इसमें जाएंगे ग्रीन वाले में यहाँ और यहाँ हम बुनेंगे एक बार। फिर यहाँ से
चेन बनाएंगे। जितना चेन आपको चाहिए उस हिसाब से बनाइएगा। ये नहीं कि मैंने 3 बनाया है तो आप भी 3 ही बनाएं। यहाँ इस तरीके से नाप लें और ये बीचों बीच में, क्योंकि एक इधर हो गया एक इधर हो गया, इसके देखिए इसमें एक इस साइड हम कर दिए। तो मैं बीचों बीच इसके एक बार यहाँ इस तरह से बुन लूँगी। फिर यहाँ से 1 2 3 मैंने बुना है, आपका जितना हो उस हिसाब से। फिर इस वाले के बीचों बीच में यहाँ देखिए इसमें इस बीचों बीच में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन लूँगी। फिर इसके बाद 1 2 3 मैंने बुना। अब इस दोनों के बीच में 2 है, इसके बीच में यहाँ बुनूंगी। फिर यहाँ से 1 2 3 मैंने बुना, इसके बीचों बीच में फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन लूँगी। यहाँ उसके बाद में 1 2 3 फिर इसके बीच बीच में हम बुन लेंगे इस जगह पे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 मैंने लिया और हम यहाँ आके इसमें बुनेंगे नीचे में। सॉरी, यहाँ ठीक नहीं लग रहा। आप देख लें अपने हिसाब से कहाँ फिट बैठ रहा, आप बुन सकते हैं। जहाँ से मैंने यहाँ छोड़ा है इसमें मैं बुन लूँगी पहले ग्रीन वाले में, क्योंकि हमें धागा कट नहीं करना है। उसके बाद मैं इस येलो जहाँ है यहाँ आऊँगी, यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। यहाँ आ गए हम। अब यहाँ से मैं चेन बुनूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 हमारे थे ना, तो इसी बराबर ही चेन बुनना पड़ेगा, नहीं तो ये खींच लेगा, लूज पड़ जाएगा। फिर हम आएंगे इसमें इसके नीचे यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और देखिए ये इस तरह से हो गया। और जितने भी धागे हम पीछे छुपा के कट कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम इस ग्रीन वाले में वापस से आ जाएंगे इसमें, यहाँ आए। फिर वहाँ जैसे मैंने उसमें बनाया है सेम तरीके से इसमें भी बनाऊंगी बॉर्डर इसका। इसके बीचों बीच इसके बीचों बीच में फिर किनारे यहाँ बीचों बीच में फिर इस ग्रीन वाले में लास्ट में उसके बाद हम येलो जहाँ हुआ है वहाँ बुनेंगे। फिर वही 8 चेन और हम दूसरे वाले में 3
4 5 6 7 8 और हम फिर से आ जाएंगे यहाँ मरून में। तो फ्रेंड देखिए ये डिज़ाइन रेडी है। इस तरह से आप बॉर्डर बना के और डिज़ाइन बना लें तो इसका जो फिनिशिंग है कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो पूरा राउंड आप बना लें।